पावर ऑफ नॉलेज। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, आप ध्यान से सुनना इस बात को। दो हिस्सों में बटी हुई है सर दुनिया। एक तरफ 1% लोग हैं, दूसरी तरफ 99%। 1% वर्सेस 99%। 1% एक तरफ है, 99% दूसरी तरफ है। 1% क्या करते हैं, 99 क्या करते हैं सर? दुनिया की लगभग 99% दौलत 1% लोगों के पास है, और दुनिया की 1% दौलत 99% लोगों के पास है। यानी 99% लोगों के पास में बहुत कम पैसा है, और 1% लोगों के पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली सारी जनरेशन पैसे को आग लगाने लग जाए, पैसा खत्म नहीं होगा। एक रिपोर्ट आई थी पीछे, अगर पूरी दुनिया की दौलत को पूरी दुनिया के लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, दोबारा से अगले 5 साल से 7 साल के अंदर वो पैसा उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जहां से निकल के आया है। यानी दोबारा से 99% पैसा 1% लोगों के पास चला जाएगा। अब ये बात सुनने में समझने में थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे जो मर्म है वो समझने का प्रयास करना। 1% कौन लोग हैं सर जिनके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम है, 99% दौलत है और राज करते हैं इस दुनिया में? और 99% कौन है जो दुनिया में अपनी जिंदगी को काटते हैं? अंतर क्या है सर? बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा, एक ही जगह से सारे के सारे लोग आए हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर उनका, सब कुछ एक जैसा है। अंतर किस चीज का है? अंतर है नॉलेज का, अंतर है सोच का। दो तरह के वकील हैं सर। मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, समझाने के लिए एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। दो तरह के वकील हैं। एक वकील है जो कोर्ट के बाहर खड़ा होता है। आप देखते होंगे जब भी कभी कोर्ट में जाते होंगे, देखते होंगे आपको छोटा मोटा कोई काम है, कोई एग्रीमेंट बनवाना है, कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, तो बाहर बहुत सारे वकील आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपको घेर लेंगे बीच में, पूछेंगे क्या काम है, मैं करवाता हूं, चलो आपका काम। अब जो वकील ये बात बोल रहा है कि मैं आपका ये काम करवाता हूं, उससे आप पूछोगे कितने पैसे, वो कहेगा 300 रुपए फीस है मेरी, दे देना आप। अब डिग्री है उसके पास LLB की, पढ़ाई की है उसने, लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लाखों रुपए खर्च किए, पढ़ाई की है ना, सारी लॉ उसने पढ़ रखी है, लेकिन वो 300 रुपए लेके वो डिग्री ले रखा है उसने LLB की, और वो रेंट एग्रीमेंट बनवा रहा है। एक दूसरा वकील है जिसका एक शानदार सा ऑफिस चैम्बर होता है, अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलना पड़ता है। आप ऐसे नहीं मिल सकते उससे, अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलना पड़ता है। आप केस की डिस्कशन करते हो, वो केस जब लेता है तो उसकी जो फीस होती है वो करोड़ों रुपए फीस होती है। अब थोड़ा सा मैं अंतर में बताना चाह रहा हूं। जहां से 300 रुपए रेंट एग्रीमेंट वाले वकील ने LLB की, सम टाइम ऐसा होता है, वहीं से दूसरे वाले वकील ने LLB की है। जो किताब उसने पढ़ी वही उसने पढ़ी है, जो फीस उसने दी वही उसने दी है। एक 300 रुपए लेके रेंट एग्रीमेंट बनवा रहा है, दूसरा चैम्बर में 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए फीस लेता है एक केस की। किस चीज का अंतर है? सेम डिग्री, सेम कॉलेज, सेम बुक्स, सेम सब कुछ। अंतर है सर दोनों में नॉलेज का। एक वकील के पास साधारण नॉलेज अपने प्रोफेशन की, दूसरे वकील के पास वो एक्सपर्ट है अपने प्रोफेशन का। वो अपने आप को डेली अपग्रेड करता है, डेली नई नई चीजों को सीखता है, डेली पढ़ता है, नॉलेज लेता है, ज्ञान लेता है। दो तरह के डॉक्टर हैं सर, दो तरह के CA हैं, दो तरह के RCM डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना, आगे बढ़ना चाहते हो, एक नियम बनाओ, रोज अपने आप को ग्रो करने का, रोज अपने आप को अपग्रेड करने का नियम बनाओ। जो नॉलेज आपके पास में 26 जुलाई को है ना, 26 जुलाई 2011 को जो ज्ञान आपके पास है, 27 जुलाई को उतना ज्ञान नहीं होना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। 28 जुलाई को सर उससे कुछ ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। 29 जुलाई को कुछ और ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। आप नियम बना लो रोज अपने आप को अपग्रेड करने का, रोज सीखने का। आपकी नॉलेज इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगी। आप कब जुड़े हो, किसके नीचे जुड़े हो, आपके अपलाइन डाउनलाइन में कौन है, वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको इस बिजनेस का ज्ञान आगे बढ़ाएगा। अगर आप 1% लोगों में आना चाहते हैं, कौन है ये लोग सर जो आज इस बिजनेस में, जो लोग जिनको गुरु मानते हैं, कौन है? साधारण से लोग हैं, आम से आदमी है। इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, सीखा इस बिजनेस को, जहां से मौका मिला सीखा। और हमारे पास वो सोर्स नहीं थे जो सोर्स आपके पास है। हमारे टाइम में व्हाट्सएप नहीं था, हमारे पास में यूट्यूब नहीं था, इस तरह के सिस्टम नहीं था हमारे पास में। आपके पास सब कुछ है। आप नियम बनाओ सर, रोज 2 वीडियो देखो। जो भी लीडर आपको पसंद है, आप यूट्यूब पे सर्च मारो, आप रोज 2 वीडियो, एक सुबह उठने से पहले,
बिस्तर से नीचे कदम बाद में रखना, पहले 35-40 मिनट का एक वीडियो देखो, और वीडियो देखो मोटिवेशनल वीडियो। सुबह सुबह आग लगे जब सुबह सुबह आपके अंदर, जैसे आप नीचे देखिए, बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती नहीं जला सकती, लेकिन जलती मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियां जला सकती है। आग लगनी चाहिए सुबह सुबह। आप बिस्तर से बाहर कदम बाद में रखो, पहले आप एक वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो। रात को सोने से पहले, बिस्तर में जाओ सोने से पहले एक एजुकेशनल वीडियो देख के सो। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 3 साल की कहानी है, 3 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। आज आपका कोई लेवल नहीं दिख रहा, कोई बिजनेस नहीं, कोई इनकम नहीं, 3 साल में आरसीएम के टॉप लीडरों में आपका नाम। कुछ लोग निकल के आए हैं सर, आएंगे, हमेशा आएंगे, कोई स्पेशल उनको प्रिविलेज नहीं मिलता, सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करते हैं वो। अब 99% लोगों में ना रहो, अब 1% लोगों में। अब आदत बनाओ रोज 10, 15, 20 मिनट किताब पढ़ने की। जब भी मौका मिले जूम मीटिंग का, जब भी मौका मिले, कोई भी अपलाइन का लिंक आता है उसको तुरंत ज्वाइन करो सर। कितना भी बिजी, इससे जरूरी काम नहीं हो सकता। ज्ञान आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, ना कि कोई और चीज आगे बढ़ाएगी। पावर ऑफ नॉलेज, ये बहुत पावरफुल टूल, लोग समझ नहीं पाते। लोगों के पास जो 5 साल पहले ज्ञान था वही ज्ञान आज भी है, और वो इंतजार कर रहे, रॉयल्टी नहीं आ रही। सर रॉयल्टी नहीं आएगी, रॉयल्टी सपनों में आएगी। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने ज्ञान को अपग्रेड नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं चलने वाला। बिजनेस तब चलेगा जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, अपने ज्ञान को बढ़ाओगे। सीखने के लिए भंडार पड़ा है इस बिजनेस में, क्या नहीं सीख सकते। और जब आप सीखोगे आपका बिजनेस चलेगा नहीं सर, आपका बिजनेस दौड़ेगा। किसी को नहीं समझाना, किसी को नहीं बताना, अपने आप को समझाना है, अपने आप को बताना है, अपने आप को बदलना है सर। पावर ऑफ नॉलेज बहुत बड़ा टूल है सर ये। नियम बनाओ सर, नियम। जैसे रोजाना खाना खाते हैं, रोजाना नहाते हैं, रोजाना 2 वीडियो देखने ही देखने हैं, रोजाना 15-20 मिनट बुक पढ़नी ही पढ़नी है। कोई जूम मीटिंग हमारे अपलाइन रिकमेंड करते हैं, उसके अंदर जाना ही जाना है। नियम बनाओ, यही चीज आपको आगे लेके जाएंगी। लोग आपको लोग सिस्टम को मना नहीं करते, लोग आपकी नॉलेज को मना करते हैं। हमारे पास इस बिजनेस का ज्ञान ही नहीं है, बिना ज्ञान के हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब जब बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के समझाने का, तो सामने वाले तो नहीं समझेंगे। तो पावर ऑफ नॉलेज, इसको आप पकड़ें, रोज अपने आप को अपग्रेड करो। ये निर्जीव चीज है सर, हर दूसरे तीसरे महीने ये भी अपने आप को अपग्रेड करता है। मैसेज आता है, अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, अपग्रेड करो। हमारा सॉफ्टवेयर पिछला 20 साल वाला चल रहा है। 20 साल से हमने, 15 साल से, 10 साल से अपने आप को अपडेट नहीं किया। जो ज्ञान वो 20 साल पहले था वही आज है, और हम चाह रहे हैं कि बिजनेस में आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकते।